बृहस्पति भगवान की संपूर्ण कहानी। चमकता सितारा बृहस्पति भगवान कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इन्हें देवगुरु, गुरु बृहस्पति और ब्रह्मस्पति भी कहा जाता है। वे ज्ञान, धर्म, सत्य, नीति और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह जुपिटर को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं। ओपन बुक जन्म और तपस्या की कथा। प्राचीन समय में महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी सुरूपा के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया और उसका नाम रखा बृहस्पति। बाल्यकाल से ही बृहस्पति अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वेदों और समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी तपस्या और ज्ञान से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। देवताओं के गुरु कैसे बने? एक समय असुरों का प्रभाव बढ़ गया था। देवता बार बार पराजित हो रहे थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो तुम्हें धर्म, नीति और संयम का मार्ग दिखाए। तब बृहस्पति को देवताओं का गुरु नियुक्त किया गया। उनके मार्गदर्शन से देवताओं ने धर्म का पालन किया और असुरों पर विजय प्राप्त की। अमावस्या इंद्र और बृहस्पति की कथा। एक बार देवराज इंद्र अपने अहंकार में बृहस्पति का अपमान कर बैठे। इससे दुखी होकर बृहस्पति देवलोक छोड़कर चले गए। गुरु के बिना देवता निर्बल हो गए। असुरों ने आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बृहस्पति से क्षमा मांगी। बृहस्पति ने उन्हें क्षमा कर फिर से मार्गदर्शन दिया। उनके आशीर्वाद से देवताओं ने पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि गुरु का अपमान जीवन में पतन का कारण बनता है। पूर्णिमा, बृहस्पति और तारा की कथा। बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। चंद्रदेव तारा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्हें अपने साथ ले गए। इससे देवताओं और चंद्रदेव के बीच युद्ध हुआ, जिसे तारक युद्ध कहा गया। अंत में ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप कर तारा को बृहस्पति के पास वापस भेजा। तारा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, बुध। हालांकि बुध के पिता को लेकर विवाद हुआ, पर अंततः बृहस्पति ने उसे स्वीकार किया। ज्योतिष में बृहस्पति का महत्व। बृहस्पति को भाग्य और ज्ञान का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है, उन्हें सम्मान, संतान सुख, धन और उच्च शिक्षा मिलती है। गुरुवार का दिन बृहस्पति को समर्पित है। पीला रंग, चना दाल, हल्दी और पीले वस्त्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। फोल्डेड हैंड्स, बृहस्पति की पूजा विधि। गुरुवार को स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। केले के वृक्ष की पूजा करें। ओम ब्रिन बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पीली मिठाई या चना दाल का दान करें। हबिस्कस, बृहस्पति भगवान का संदेश। बृहस्पति हमें सिखाते हैं, गुरु का सम्मान करें, ज्ञान को सर्वोपरि रखें, अहंकार त्यागें, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। जहां गुरु का आशीर्वाद होता है, वहां जीवन में अंधकार नहीं रहता। बृहस्पति भगवान की कथा भाग 2 और भी रहस्यमय प्रसंग। लहर, जब बृहस्पति ने देवताओं को बचाया। एक समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। अब जब भी असुर युद्ध में मारे जाते, शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते। देवता बार बार हारने लगे। भयभीत होकर वे अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे।
बृहस्पति ने कहा, बल से नहीं, बुद्धि और संयम से विजय मिलेगी। उन्होंने देवताओं को तप, संयम और यज्ञ का मार्ग बताया। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस प्रकार बृहस्पति की नीति और मार्गदर्शन से देवताओं की रक्षा हुई। फायर कच और देवयानी की कथा। देवताओं ने संजीवनी विद्या का रहस्य जानने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच ने वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा की। असुरों ने कई बार कच को मार डाला, पर हर बार शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। अंततः कच ने वह विद्या सीख ली और देवताओं के पास लौट आया। ये योजना बृहस्पति की बुद्धिमत्ता का प्रमाण थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इससे शिक्षा मिलती है। सच्चा गुरु केवल ज्ञान ही नहीं, सही रणनीति भी देता है। पुष्पनकाल बृहस्पति का श्राप और वरदान। एक कथा के अनुसार जब चंद्रदेव ने तारा का हरण किया, तब क्रोधित होकर बृहस्पति ने चंद्र को श्राप दिया कि वह क्षीण हो जाएगा। इसी श्राप के कारण चंद्रमा घटता बढ़ता है। बाद में भगवान शिव के हस्तक्षेप से चंद्र को आंशिक मुक्ति मिली। इससे स्पष्ट होता है कि बृहस्पति केवल शांत और ज्ञानी ही नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कठोर भी हो सकते हैं। चमकता सितारा बृहस्पति का दिव्य स्वरूप। पीले वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में दंड और माला रखते हैं, रथ पर सवार रहते हैं, मुखमंडल पर तेज और करुणा झलकती है। वे सदैव ज्ञान और धर्म की ज्योति जलाते हैं। जब कुंडली में गुरु अशुभ हो, यदि जीवन में बार बार बाधाएं आए, शिक्षा में रुकावट हो, विवाह में विलंब हो, तो इसे कमजोर गुरु का संकेत माना जाता है। उपाय: गुरुवार व्रत रखें, गरीब ब्राह्मण को पीली वस्तु दान करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें। हबिस्कस अंतिम संदेश। बृहस्पति भगवान कहते हैं, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, जहाँ गुरु का सम्मान है वहाँ सफलता निश्चित है। वे हमें सिखाते हैं कि धन से बड़ा ज्ञान है, शक्ति से बड़ा संयम है और जीवन से बड़ा धर्म है। बृहस्पति भगवान की संपूर्ण कथा भाग 3। गहरे आध्यात्मिक रहस्य। सूरज का चेहरा बृहस्पति और धर्म की स्थापना। सतयुग में जब देवताओं के मन में आलस्य और भोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तब बृहस्पति ने उन्हें चेतावनी दी। जब तक धर्म का पालन होगा, तभी तक देवत्व बना रहेगा। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को यज्ञ, तप और सेवा का महत्व समझाया। उनके उपदेश से देवलोक में फिर से शांति और संतुलन स्थापित हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। बृहस्पति केवल गुरु नहीं, बल्कि धर्म के संरक्षक हैं। लहर समुद्र मंथन में बृहस्पति की भूमिका। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब बृहस्पति देवताओं को लगातार सावधान कर रहे थे कि असुरों की चालों से बचें। अमृत निकलने के बाद जब असुर उसे छीनने लगे, तब बृहस्पति ने ही देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया। इसी सलाह के कारण मोहिनी अवतार प्रकट हुआ और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। हबिस्कस बृहस्पति का तप और आशीर्वाद। एक कथा के अनुसार बृहस्पति ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सदा देवताओं के गुरु रहोगे और तुम्हारा स्थान नवग्रहों में श्रेष्ठ होगा। इसलिए ज्योतिष में गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। पूर्णिमा बृहस्पति और विवाह का संबंध। हिंदू परंपरा में विवाह से पहले कुंडली में गुरु की स्थिति देखी जाती है।
कहा जाता है। कन्या के विवाह में गुरु की कृपा आवश्यक है। यदि गुरु शुभ हो तो योग्य जीवन साथी मिलता है। इसलिए गुरुवार को कन्याएं व्रत रखती हैं और बृहस्पति की पूजा करती हैं। ओपन बुक बृहस्पति का ज्ञान उपदेश। बृहस्पति ने इंद्र से कहा था, राज्य शक्ति से नहीं, नीति से चलता है, और जीवन अहंकार से नहीं, विनम्रता से सफल होता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा नेता वही है जो धर्म का पालन करे। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु का सम्मान करे। चमकता सितारा बृहस्पति की महिमा का सार। स्मॉल डायमंड वे ज्ञान के सागर हैं। स्मॉल डायमंड वे धर्म के रक्षक हैं। स्मॉल डायमंड वे नवग्रहों में श्रेष्ठ हैं। स्मॉल डायमंड वे भाग्य और संतान सुख के दाता हैं। जहां बृहस्पति की कृपा होती है, वहां जीवन में उन्नति, सम्मान और शांति आती है। बृहस्पति भगवान की दिव्य कथा भाग 4 अद्भुत और गूढ़ रहस्य। आकाशगंगा। जब बृहस्पति ने इंद्र को अहंकार से बचाया। एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्ति और विजय पर बहुत गर्व हो गया। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। बृहस्पति ने समझाया, अहंकार से देवत्व नष्ट हो जाता है। परंतु इंद्र ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तब बृहस्पति देवलोक से अदृश्य हो गए। जैसे ही गुरु का संरक्षण हटा, इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर गुरु को स्मरण किया। बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, जब तक विनम्रता नहीं, तब तक विजय नहीं। इंद्र ने क्षमा मांगी और गुरु के मार्गदर्शन से पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, गुरु का त्याग और अहंकार पतन का कारण बनते हैं। जड़ी बूटी बृहस्पति और गुरुवार व्रत की महिमा। एक निर्धन ब्राह्मण था जो सदैव बृहस्पति की भक्ति करता था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पर श्रद्धा अटूट थी। एक दिन बृहस्पति ने साधु वेश में आकर उसकी परीक्षा ली। ब्राह्मण ने अपनी अल्प भोजन सामग्री भी प्रेम से अर्पित कर दी। बृहस्पति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। जहां सच्ची श्रद्धा है, वहां समृद्धि स्वयं आती है। कुछ ही समय में उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इसलिए गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। पूर्णिमा, बृहस्पति और चंद्रमा का रहस्य विस्तार। जब चंद्रदेव ने तारा का हरण किया, तब बृहस्पति ने क्रोधित होकर चंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा तेज घटता बढ़ता रहेगा। इसी कारण चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता और फिर घटता है। बाद में भगवान शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान देकर उसका सम्मान पुनः स्थापित किया। ये कथा सिखाती है कि धर्म की रक्षा हेतु बृहस्पति कठोर निर्णय भी लेते हैं। ट्राइडेंट साइन बृहस्पति का आध्यात्मिक संदेश। बृहस्पति कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, गुरु का सम्मान सबसे बड़ा पुण्य है, संयम सबसे बड़ी शक्ति है, और धर्म सबसे बड़ा मार्ग है। वे जीवन में स्थिरता, विवेक और सद्बुद्धि का प्रकाश देते हैं। चमकता सितारा बृहस्पति की आरती संक्षिप्त। जय जय बृहस्पति देव, ज्ञान के तुम सागर हो, भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि के आधार हो। बृहस्पति भगवान की दिव्य कथा भाग 5 गुरु तत्व का गूढ़ रहस्य। चमकता सितारा गुरु तत्व क्या है? बृहस्पति केवल एक देवता या ग्रह नहीं है, वे गुरु तत्व के प्रतीक हैं। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दे, वही गुरु है। बृहस्पति इसी दिव्य गुरु शक्ति के स्वरूप हैं। फाया जब देवताओं ने खो दिया धर्म मार्ग,
एक समय देवता भोग विलास में इतने लीन हो गए कि यज्ञ, तप और सेवा भूल गए। परिणामस्वरूप उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं। बृहस्पति ने सभा में कहा, जब धर्म छूटता है तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। देवताओं ने उनके वचनों को स्वीकार किया और पुनः धर्म मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उनकी तेजस्विता और बल वापस लौट आया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, धर्म ही स्थायी शक्ति है। लहर बृहस्पति और शुक्राचार्य का अंतर। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति। शुक्राचार्य भौतिक सुख और रणनीति के ज्ञाता थे। बृहस्पति आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे। दोनों ही महान थे, पर मार्ग अलग अलग थे। इससे ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का उपयोग किस दिशा में किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हबिस्कस एक अद्भुत कथा, गुरु की परीक्षा। एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बृहस्पति से कहा, देखते हैं तुम्हारे शिष्य तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। बृहस्पति साधारण ब्राह्मण वेश में सभा में पहुंचे। कई देवताओं ने उन्हें पहचान न पाया। केवल इंद्र ने तुरंत उठकर प्रणाम किया। तब बृहस्पति ने कहा, सच्चा शिष्य वही है जो हर रूप में गुरु को पहचान ले। ज्योतिष में बृहस्पति का गूढ़ प्रभाव। गुरु 12 वर्षों में एक बार पूरी राशि चक्र की परिक्रमा करते हैं। गुरु की कृपा से जीवन में शिक्षा, संतान, विवाह और भाग्य का उदय होता है। यदि गुरु वक्री हो जाए तो जीवन में आत्मचिंतन का समय आता है। कहा जाता है, जिसकी कुंडली में गुरु बलवान हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। पुष्पनकाल बृहस्पति का अंतिम संदेश। संसार में सबसे बड़ा धन सद्बुद्धि है और सबसे बड़ी पूजा सेवा है। बृहस्पति हमें सिखाते हैं, गुरु का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। जहाँ बृहस्पति की कृपा होती है, वहाँ घर में शांति, जीवन में उन्नति और मन में संतोष रहता है। बृहस्पति भगवान की दिव्य कथा, भाग 6, आध्यात्मिक समापन और रहस्य। आकाशगंगा। जब बृहस्पति ने दिया भाग्य बदलने का उपदेश। एक बार एक राजा ने बृहस्पति से पूछा, हे देवगुरु, भाग्य बड़ा है या कर्म? बृहस्पति मुस्कुराए और बोले, कर्म ही भाग्य को जन्म देता है। गुरु केवल दिशा दिखाता है, चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। राजा ने उनके उपदेश का पालन किया और न्यायपूर्ण शासन किया। उसका राज्य सुख और समृद्धि से भर गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा। गुरु मार्ग दिखाते हैं, पर सफलता परिश्रम से मिलती है। जड़ी बूटी बृहस्पति और संतान सुख का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान सुख का संबंध गुरु ग्रह से है। एक बार एक रानी संतानहीन होने से दुखी थी। उसने श्रद्धा से 16 गुरुवार व्रत रखे और बृहस्पति की पूजा की। कुछ समय बाद उसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से गुरुवार व्रत को संतान और सौभाग्य के लिए विशेष माना जाता है। ट्राइडेंट साइन बृहस्पति का ध्यान मंत्र। ओम ग्रोम ग्री ग्रोन सह गुरवे नमः। इस मंत्र के जप से बुद्धि तेज होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, भाग्य मजबूत होता है, मानसिक शांति मिलती है। चमकता सितारा बृहस्पति का ब्रह्मांडीय स्वरूप। पुराणों के अनुसार बृहस्पति का तेज इतना प्रखर है कि वे देवताओं के ज्ञान सूर्य हैं। आकाश में जो गुरु ग्रह चमकता है, वह उसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। वे कहते हैं, धन, पद, यश सब क्षणिक हैं, पर ज्ञान और धर्म शाश्वत हैं। हबिस्कस पूरी कथा का सार। स्मॉल डायमंड बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं।
स्मॉल डायमंड वे धर्म और नीति के रक्षक हैं। स्मॉल डायमंड वे ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह हैं। स्मॉल डायमंड वे भाग्य, विवाह और संतान के दाता हैं। स्मॉल डायमंड वे जीवन में विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। जहां गुरु का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी भी स्वयं आकर निवास करती हैं। बृहस्पति भगवान की दिव्य कथा भाग 7 गुरु कृपा का अंतिम रहस्य। चमकता सितारा गुरु कृपा कब मिलती है? एक बार नारद जी ने बृहस्पति से पूछा, हे देवगुरु, आपकी कृपा किस पर शीघ्र होती है? बृहस्पति ने उत्तर दिया, जो विनम्र है, जो सत्य का पालन करता है और जो अपने गुरु का आदर करता है, उस पर मेरी कृपा स्वयं बरसती है। उन्होंने कहा कि केवल पूजा से नहीं, बल्कि आचरण से कृपा मिलती है। जड़ी बूटी एक भावपूर्ण कथा। गरीब शिष्य की परीक्षा। एक निर्धन बालक था जो शिक्षा पाना चाहता था, पर उसके पास साधन नहीं थे। वह प्रतिदिन बृहस्पति का ध्यान करता और कहता, हे गुरु, मुझे ज्ञान दो। एक दिन बृहस्पति वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और बोले, यदि मैं तुम्हें ज्ञान दूं तो क्या तुम उसका सदुपयोग करोगे? बालक ने कहा, ज्ञान का उपयोग सेवा और धर्म के लिए ही करूंगा। बृहस्पति प्रसन्न हुए और उसे अद्भुत बुद्धि का वरदान दिया। वह आगे चलकर महान विद्वान बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, सच्ची लगन और शुद्ध उद्देश्य से गुरु कृपा अवश्य मिलती है। ट्राइडेंट साइन बृहस्पति और जीवन का संतुलन। बृहस्पति सिखाते हैं कि जीवन में 4 चीजें संतुलित होनी चाहिए। धर्म, सही मार्ग, अर्थ, उचित साधन, काम, नियंत्रित इच्छाएं, मोक्ष, अंतिम लक्ष्य। यदि इन चारों में संतुलन हो तो जीवन सफल होता है। जब गुरु प्रसन्न हो तो संकेत, घर में शांति बढ़ती है, शिक्षा में प्रगति होती है, विवाह के योग बनते हैं, संतान सुख मिलता है, अचानक सम्मान और अवसर प्राप्त होते हैं। पुष्पनकाल बृहस्पति का अंतिम उपदेश। जीवन में गुरु का स्थान ईश्वर के समान है। जो गुरु का सम्मान करता है, वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। वे हमें सिखाते हैं, विनम्र बनो, सत्य बोलो, सेवा करो और ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानो।